नमस्कार, मेरा नाम भास्कर शर्मा है। मैं कक्षा 8वीं वर्ग का छात्र हूं और मेरा अनुक्रमांक 3 है। और आज मैं आप सभी के समक्ष एक छोटी सी प्रस्तुति लेकर उपस्थित हुआ हूं। ये एक कविता है और इस कविता का शीर्षक है बस वही गुरु कहलाता है। इसकी शुरुआत मैं कुछ इस तरीके से करता हूं कि जीवन के घोर अंधेरों में प्रकाश जो बनकर आता है, जीवन के घोर अंधेरों में प्रकाश जो बनकर आता है, हर लेता है दुख सारे खुशियों की फसल उगाता है, हर लेता है दुख सारे खुशियों की फसल उगाता है। ना कोई लालच करता है, सच्चाई का सबक सिखाता है, ना कोई लालच करता है, सच्चाई का सबक सिखाता है। सागर से ज्ञान सा भरा हुआ बस वही गुरु कहलाता है, बस वही गुरु कहलाता है। परेशानियां पस्त करे जब हारते हम हिम्मत जाएं, परिस्थितियां हो धूमिल सी हालात में जब भटकाएं। नहीं एक राह दिखाकर हमको सभी संशय जो मिटाता है। सागर से ज्ञान सा भरा हुआ बस वही गुरु कहलाता है, बस वही गुरु कहलाता है। अज्ञानी को ज्ञान वो दे, अलग नहीं पहचान वो दे। जब लगने लगे कि हम थक से गए हैं, नई ऊर्जा और नई जान वो दे। अपने साथ वो रहता है जब बुरा वक्त पलटता जाता है, अपने साथ वो रहता है जब बुरा वक्त पलटता जाता है। सागर से ज्ञान सा भरा हुआ बस वही गुरु कहलाता है, बस वही गुरु कहलाता है। शिष्य का नाम बड़े जग में उसका यही अरमान रहे, सबके हृदय में उसके प्रति बस इसीलिए सम्मान रहे। छोड़े ना कभी मझधार में वो, मरते दम तक साथ निभाता है। सागर से ज्ञान सा भरा हुआ बस वही गुरु कहलाता है, बस वही गुरु कहलाता है। नहीं अहंकार में कभी रहे, हर बात सदा ही सत्य कहे, उसके पावन उपदेशों में अनुभव की सदा तरंग बहे। कोई आम शख्सियत नहीं है वो, हर देश का भाग्य विधाता है। कोई आम शख्सियत नहीं है वो, हर देश का भाग्य विधाता है। सागर से ज्ञान सा भरा हुआ बस वही गुरु कहलाता है, बस वही गुरु कहलाता है। आखिर मैं आप सभी से एक छोटी सी बात करना चाहूँगा। गुरु नानक जी ने कहा है कि माता और पिता के बाद सिर्फ गुरु ही सबसे बड़े स्थान पे है। नमस्कार आदरणीय प्रधान अध्यापिका महोदया, गुरुजन एवं मित्रों। आज मैं ओईसीकी सिन्हा कक्षा 9वीं अ की छात्रा आप सभी के समक्ष एक स्वरचित कविता लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। यह कविता मैंने अपने देश के जवानों एवं उनके देश के प्रति कर्तव्य को सम्मानित करते हुए लिखी है, जिसका शीर्षक है स्वदेश प्रेम। उस सैनिक का खून बूंद बूंद गिरता है, रो रो उसका परिवार कण कण बिखरता है। जब सोते हैं हम आप, वे जाग सरहद पर लड़ता है। एक एक कर धीरे धीरे वह खतरों से भिड़ता है। हम तो बस वाह वाह करते हैं, वह आह भी नहीं भरता है। होता है वह शहीद देश पर, न फिक्र वह करता है। अपने देश पर हमसे ज्यादा नाज उसी को होता है। हम रात भर सोते हैं, वह पल पल जागता है। क्या प्यार हमारा तुम्हारा है देश के लिए इतना ही कि सिर्फ 2 दिन ही हम इसका सम्मान करें? अरे देख तू आंखें खोलकर, हमारे जवान सीमा पर खड़े सबकी सुरक्षा के लिए। नजर उठाकर देखे तो दुश्मन आंख वह निकाल लेता है। भारत माता का लाल है, बता सभी को देता है। चलो उठाएं हम भी एक कदम, करें देश के लिए कर्म, अन्याय रोके दीन की मदद करें, गढ़ें एक नया वतन, जहां से निकले एक ही नारा, भारत देश हो अमर हमारा, भारत देश हो अमर हमारा। धन्यवाद। देखो देखो दुनिया वालों कैसा मंजर छाया है। इंसानियत गोते खा रही, क्या रहम किसी को आया है। जी हाँ, मेरा इशारा अफगानिस्तान में हो रही तल बतल की तरफ है। नमस्कार, आज मैं प्रतिभा चौधरी अपनी स्वरचित कविता मानव निर्माण लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। बिलख रहे छोटे गोपाल, अश्रु भरी तड़पती नारी, मानवता हो रही तार तार, हुआ घाव या कहीं बीमारी। अचंभित हूँ मैं शंकित हूँ, कैसे रात कटी होगी। पूछो अरे खेल देखने वालों, घटना साफ जिसके घटी होगी। त्राही त्राही मची सीमा पार, जब पहुंची दिल्ली वो पुकार। भारत माता की जय बोलकर वायुसेना ने भरी हुंकार। धन्य है वो भारत माता,
धन्य है वो भारत माता, समानता जहाँ प्रथम अधिकार। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, वृद्ध, बाल, युवा या हो अबलानार। भिन्न भाषा, भिन्न भूषा, अनेकता में है एकता। जवान, किसान, विज्ञान, विद्वान, दिलों में बसती है नेकता। एक दूजे की समझ हो, बंध जाए गर हम इस कदर, बाल बांका कर सकेगा ना कोई, यही तो है ताजा खबर। ए हिंदुस्तान के वासिंदो, हिंदुस्तान के वासिंदो, एक आपसे मेरी अर्ज, नव भारत निर्माण करिए, निभाएं सेनाओं जैसा फर्ज। जय हिंद, जय भारत। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम सर, धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और लेकर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेश लाए। तो न्याय अगर तो आधा दो, पर उसमें भी अगर बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से लेंगे, परिजन पर असीना उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था आसाद साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। पहले विवेक ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। टगमग टगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले। जंजीर बढ़ा अब साथ मुझे, हा हा दुर्योधन भाग मुझे, हा हा दुर्योधन भाग मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है। मुझ में विलीन झंकार सकल, अब मुझ में लय है संसार सकल। अमृत फूलता है मुझ में, संहार झूलता है। भूलोक पतन पाताल देख, गत और अनागत काल देख। यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत। मृतकों से फटी हुई वो है पहचान, पहचान इसमें कहाँ की। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख। मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा सर्व विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते। बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, तो पहले बांध अनंत गगन। सुनने को साध न सकता है वो, बांध मुझे हित वचन तूने ना माना, मैत्री का मूल ना पहचाना। तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जया की मन होगा। टकराएंगे नक्षत्र निखर, बरसेगा ऊपर परिखर। अंशेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुख होगा। दुर्योधन रंग ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा। भाई पर भाई टूटेंगे, विस्वान बूंद से छूटेंगे। वायस श्रृंगाल सुख रूठेंगे। आखिर तू भूसाई होगा, हिंसा का फलदायी होगा। ही सवासन सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े। केवल 2 नर नाग खाते थे, धृतराष्ट्र दृढ़ सुख पाते थे। कर जोड़ खरे निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय, दोनों पुकारते थे। बच्चों को हमेशा ये कहा जाता है कि जिद मत करो। क्या जिद करना इतना बुरा है, या जिस चीज़ के लिए जिद करी जा रही है वो बुरी है? जिद करना एक गुण है, बस उस जिद की दिशा सही होनी चाहिए। आज की कविता का शीर्षक भी यही है, जिद करो, जो कि सविता पाटिल द्वारा रचित है। जिद करो कि दुनिया बदल जाए, जिद करो कि दुनिया बदल जाए। जिद हो ऐसी जो गलत को सही कर जाए। सहरा में नदियां बहने लगे, सहरा में नदियां बहने लगे। बंजर धरा भी हरी हो जाए। जिद हो हर भूखे को रोटी मिले, जिद हो हर भूखे को रोटी मिले। जिद हो ऐसी जो रोते को हंसा जाए। हौसले दो किसी की टूटती उम्मीदों को, हौसले दो किसी की टूटती उम्मीदों को। हाथ दो किसी के थकते कदमों को। जिद हो जो आंधी में दिया जला दे, जिद हो जो आंधी में दिया जला दे। जिद हो ऐसी जो रास्तों के लिए चट्टान हिला दे। हर बात सिर झुकाकर मान लेना बुज़दिली है, हर बात को सिर झुकाकर मान लेना बुज़दिली है। कई बार जिद करना भी ज़रूरी है। जिद हो कि सत्य ना छिपे कभी, जिद हो कि सत्य ना छिपे कभी। जिद हो सत्याग्रह ना रुके कभी।
जिद हो हर हार जीत में बदल जाए, जिद हो हर हार जीत में बदल जाए, जिद करो कठिन सरल हो जाए, जिद करो अनेक एक हो जाए, जिद करो बदी नेक हो जाए, जिद हो जो वाली को वाल्मीकि कर दे, जिद हो जो वाली को वाल्मीकि कर दे, जिद हो जो अंधेरों में रोशनी भर दे, जिद करो तारे धरती पर उतरने लगे, ख्वाब किसी और के पूरे करो कि कोई तुमसे भी प्यार करने लगे, कोई तुमसे भी प्यार करने लगे, जिद करो कि दुनिया बदल जाए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं शाश्वत मिश्र कक्षा 10वीं स का छात्र हूँ। आज हिंदी पखवाड़ा के अंतर्गत एक कविता लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। इसका शीर्षक है राष्ट्रभाषा की अभिलाषा। तो कविता कुछ इस प्रकार है। चाहे मेरी कि सबकी जुबान पर रहूं, चाहे मेरी कि सबकी जुबान पर रहूं, आप गर्व से अपना लो मुझे, आप गर्व से अपना लो मुझे, और मैं आपको अपना कहूं, और मैं आपको अपना कहूं। चाहे मेरी कि दूरियां मिटा दूं हर प्रांत की, और बन जाऊं प्रतीक शांति एकता की और भारत महान की, और बन जाऊं प्रतीक शांति एकता की और भारत महान की। छत्ते से हम फिर भी ये 26 हम पर क्यों भारी, छत्ते से हम फिर भी ये 26 हम पर क्यों भारी। यह हार मेरी नहीं, यह हार मेरी नहीं, यह हार है अपितु हर भारतीय की करारी, यह हार है अपितु हर भारतीय की करारी। अब यह विडम्बना है कि जब आता है सितंबर का महीना, जब आता है सितंबर का महीना, तभी याद आती हूँ। यूं न करो बेगाना मुझे, यूं न करो बेगाना मुझे मेरे अपने वतन में, यूं न करो बेगाना मुझे मेरे अपने वतन में। बना लो मुझे अपना, बसा लो अपने जान में, बना लो मुझे अपना, बसा लो अपने जान में। क्योंकि चाहे मेरी, क्योंकि चाहे मेरी कि सबकी जुबान पर रहूं, आप गर्व से अपना लो मुझे, आप गर्व से अपना लो मुझे, और मैं आपको अपना कहूँ। आप गर्व से अपना लो मुझे, और मैं आपको अपना कहूँ। धन्यवाद। नमस्कार, मैं सुरभि गुप्ता कक्षा 12वीं वर्ग की छात्रा आज आप सभी के समक्ष एक स्वरचित कविता लेकर प्रस्तुत हुई हूँ, जिसका शीर्षक है लौट आएंगे वो दिन। इस लॉकडाउन ने हम पर कैसा किया असर, बोर करने में इसने छोड़ी नहीं कोई कसर। बाहर निकलना तो जैसे हो गया है सपना, घर बैठो और आराम करो, अब तो यही काम है अपना। कहाँ पहले शाम का मतलब था दोस्तों का साथ, अब तो उनके स्पर्श के लिए भी तरसते हैं हम। पहले तो यूं निकल जाती थी, अब यह शाम भी धीरे धीरे ढलती है। क्या करें, दोस्तों की कमी ही इतनी खलती है। अब तो शाम का मतलब है रात का इंतजार, और रात होते ही सब सोने को तैयार। तो ये था मेरी जिंदगी की कुछ उबाऊ चीजों का सार, लेकिन मेरी जिंदगी पूर्णतः ऐसी नहीं। मेरे पास दिलचस्प चीजों का भी है भंडार। इन दिनों मैंने कई प्रकार के नए पकवान बनाए, लेकिन घर वाले उन्हें गले के नीचे ना उतार पाए। हालांकि अब वक्त के साथ खाना बनाना हो गया है आसान। मेरी अदरक वाली चाय है अब घर वालों की जान। कभी फिल्में देखती तो कभी गाने सुनती हूँ, नई नई कविताओं के लिए नए नए शब्द चुनती हूँ। कभी कैरम बोर्ड में रानी हथिया ले जाती हूँ, तो कभी सांप सीढ़ी में अपनी किस्मत को आजमाती हूँ। इन सब के अलावा थोड़ी पढ़ाई भी कर लिया करती हूँ, क्योंकि सबकी तरह मैं भी तो मम्मी पापा से डरती हूँ। यही सारी चीजें अब मेरे आनंद का जरिया है। न भूलें, यदि बोरियत एक बूंद तो मजेदार चीजों का भी दरिया है। मैं जानती हूँ ये वक्त बुरा है, लेकिन है तो वक्त ही, बीत जाएगा। हमारे प्रयासों से ही तो अच्छा वक्त फिर आएगा। जल्द आएंगी नजदीकियाँ और खत्म होगी 2 गज की दूरी। बेखौफ दोस्तों से गले मिलने की इच्छा होगी पूरी। मुझे यकीन है हम खुली हवा में बिना मास्क फिर से खिलखिलाएंगे। वो पुराने दिन लौट कर जरूर आएंगे, वो पुराने दिन लौट कर जरूर आएंगे। धन्यवाद।